नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शराबबंदी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। बिहार सरकार के जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, अफसर हैं, सचिवालय कर्मी हैं, उन्होंने आज फिर एक बार शराबबंदी की शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरे एक्शन मोड में दिखे हैं और पुलिस को पूरी आज़ादी दी है कि जहां भी शराब की सूचना हो उसको जांच करने का अधिकार पुलिस को होगा। पुलिस उसको जांच करेगी। शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों को भी खूब लताड़ा है सीएम नीतीश कुमार ने, लेकिन इसके उलट शराबबंदी पर जो सियासत है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। आरजेडी ने एक बार फिर आज शराबबंदी पर जो शपथ ली गई है उस पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि शपथ दिलाकर शराबबंदी खत्म नहीं होगी। हम आपको सुनवाते हैं आरजेडी के बड़े नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम लोगों की नज़रिया है, जो प्रारंभ से इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये कानून बना करके थोपने से नहीं होगा। हर सिगरेट के डब्बे पर लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चाहे वो 20 रुपया के डब्बा हो बस या 1000 रुपये का डब्बा हो सिगरेट का, लेकिन इसके बावजूद लोग पीते हैं। ठीक उसी तरह से शराबबंदी है। शराबबंदी को आप ज़बरदस्ती कानून बना करके आप नहीं बंद कर सकते हैं। ये अपने नैतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को महसूस करना होगा कि ये गलत है, इस काम को हम ना करें, ना पिएं, नुकसानदेह है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वर्तमान सरकार लाठी और सत्ता के बल पर चाहती है कि इसको मनवा लें। नतीजा है कि 50 से ज़्यादा सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने से अब तक मर गए। हजारों हजार दलित परिवार के लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसहर और पासी, जेल चले गए, सबसे ज़्यादा। और अभी की स्थिति यह है, कल मैं गया था दीघा, तो एक बड़ा भारी मुसहरी है, गांव है, जहाँ सैकड़ों परिवार। मालूम हुआ कि पुलिस के डर से इस गांव के जितने पुरुष हैं सब लोग पलायन कर गए, इसलिए कि वो बदनाम है। तो जहाँ जहाँ जो सफाई कर्मचारी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी उसी तरह से दबाव बढ़ाया गया है पुलिस का। लोग जेल भेजे जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान शराबबंदी से उनको हो रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो सफाई कर्मी है, अगर गटर में उसको घुसना है तो बिना शराब के पिए हुए घुस सकता है क्या? सबसे ज़्यादा नुकसान शराबबंदी से उनको हो रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो सफाई कर्मी है, अगर गटर में उसको घुसना है तो बिना शराब के पिए हुए घुस सकता है क्या? 25-30 दिन का, 10 दिन का जो 10 दिन का शव है कहीं मिला और उस शव को उठा करके ले जाना है पोस्टमार्टम के लिए, तो क्या कोई पुलिसकर्मी उसको उठा के ले जाता है क्या? नहीं ले जा सकता है उसको पुलिसकर्मी उठा करके। वो क्या करता है? वो फिर किसी सफाई कर्मी को पकड़ता है। सफाई कर्मी बगैर पिए हुए तो उसको उठाता नहीं है, उठा नहीं सकता है बेचारा, आखिर वो भी तो इंसान है। तो उसको जो दुर्गंध लगती है उसके कारण वो नहीं बिना पिए हुए कर सकता है। यहाँ तो शराब मिलता नहीं है, सिर्फ तो पिएगा कहाँ से? हाँ, नहीं नहीं नहीं,
शराबबंदी कहने के लिए है, शराबबंदी नहीं है। अब शराबबंदी से डिलीवरी बॉय पैदा हो गया। लड़कियों को कहा जा रहा है कि स्कूटी पर ले जा रही है। ये गरीबी के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी और गरीबी के कारण डिलीवरी बॉय बन गया। घर घर शराब पहुंच जा रहा है। पहले असुविधा थी, अब तो घरे में पहुंच जा रही है शराब। और शराबबंदी है कहाँ? जब शराब यहाँ पकड़ा जा रहा है तो कहीं से आ रहा है, तब न पकड़ा जा रहा है। तो वो कैसे आ गया? क्या प्रशासन के मेलजोल से नहीं आया? ये सब प्रशासन के मेलजोल से शराब आ रहा है। और इस शराबबंदी से बिहार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो मॉनेटरी लॉस, जो शराब माफियाओं के खाते में जा रहा है। ये भी जो स्थिति है इस शराबबंदी से, और जो सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के ऊपर या किसी के ऊपर थोपा जा रहा है शराबबंदी का शपथ लेने के लिए। अब जब स्वयं नहीं ले सकता है तो आप उसको थोप के करिएगा, अनहोनी बात है। इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी अच्छी चीज़, शराब अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं पीना चाहिए। हम लोग इसके समर्थक हैं। हमारी पार्टी के तो मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ कि राजद का वही सदस्य बन सकता है जो नशा पान नहीं करेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। हम लोग इसके विरोधी हैं, लेकिन जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, जिस तरीके से ये कानून बना है, इसको तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए इस कानून को। अब जो देख रहे हैं आप शराबबंदी किसके लिए है? विपक्ष के लिए है। शराबबंदी सत्ताधारी दल के लिए नहीं है। इनको तो अपने माननीय सदस्यों को पहले पूछना चाहिए कि कितने लोग उसमें शराब पीते हैं, नहीं पीते हैं। अभी कल की बात है, परसों, जो दीघा में भाजपा के कार्यकर्ता के घर से शराब पकड़ा गया, शराब पार्टी में जो भाग गया या भागने का उसको मौका दिया गया कि भाग नहीं सके। शराब पकड़ा जाता है बिहार सरकार के मंत्री के भाई के आवास में, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शराब पकड़ा जाता है नालंदा जिला में जदयू के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनके यहाँ क्या कार्रवाई हुई? राज्य सरकार को तो पहले ये इसका खुलासा करना चाहिए कि जो भाजपा एनडीए के जो कार्यकर्ता, भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जिनके यहाँ शराब पकड़ मिल रहा है, उसके विरुद्ध कौन सा कार्रवाई कर रही है सरकार? उसका तो कोई खुलासा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि गरीब लोग जो हैं, दलित पिछड़े लोग, उनको ज़रूर मुस्तैदी के साथ जेल भेजा जा रहा है।